आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक महानगर था जिसका नाम था कोलाहलपुर। ये शहर अपनी तेज रफ्तार, अनवरत शोर और अत्यधिक भौतिकवादी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि छठ पूजा के समय भी घाट पर भक्ति के गीत से अधिक लाउडस्पीकरों का शोर, यातायात की आवाज और भक्तों के बीच की बातचीत का शोरगुल होता था। शहर में वीणा नाम की एक युवा गायिका रहती थी जिसकी आवाज मधुर थी, पर वह हमेशा प्रसिद्धि और तालियों के पीछे भागती थी। उसका मानना था कि छठ पूजा में सबसे बड़ा योगदान उस भक्त का होता है जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो और जिसे सबसे अधिक लोग सुने। वीणा के पड़ोसी थे मौनव्रती दादा, जो वर्षों से छठ पर्व का व्रत करते थे। उनकी भक्ति गहरी थी, पर वह कभी किसी से बात नहीं करते थे। उनका छठ का तरीका अलग था। वह संपूर्ण मौन में केवल अपने हृदय की धुन पर सूर्य देव की आराधना करते थे। छठ पर्व का समय आया। वीणा ने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए घाट पर एक विशाल स्टेज लगवाया। उसने घोषणा की कि इस बार संध्या अर्घ्य के समय वह सबसे ऊंचे स्वर में छठ का गीत गाएगी, ताकि उसका नाम पूरे शहर में हो। संध्या अर्घ्य के दिन वीणा का गाना शुरू हुआ। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, पर उस ऊंची आवाज में अहंकार और प्रसिद्धि की चाह थी। उसके गाने के शोर ने मौनव्रती दादा सहित अन्य व्रतियों की एकाग्रता भंग कर दी। पूरे घाट पर भक्ति का आनंद कम और आवाज का प्रदूषण अधिक था। मौनव्रती दादा बिना किसी कोलाहल के सबसे दूर एक शांत कोने में जल में खड़े थे। उन्होंने न वीणा की ओर देखा, न शोर पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने हृदय के भीतर, अपने अंतरतम की गहराई में छठी मैया का नाम जपना शुरू किया। उनकी भक्ति का संपूर्ण ध्यान उनके आंतरिक मौन में था। जब सूर्य अस्त होने का सही समय आया तो एक अद्भुत घटना घटी। वीणा के ऊंचे संगीत के बावजूद अचानक घाट पर बिजली गुल हो गई। लाउडस्पीकर बंद हो गए और एक अचानक गहरा मौन छा गया। इस अचानक आए मौन ने भक्तों को असहज कर दिया। तभी उसी क्षण जहां मौनव्रती दादा खड़े थे, उस मौन के बीच से एक अत्यंत मधुर अलौकिक ध्वनि गूंजी। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, बल्कि उनके हृदय से निकली हुई भक्ति का स्पंदन था। यह ध्वनि इतनी शुद्ध और गहरी थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने उसे अपने हृदय में महसूस किया। छठी मैया उसी मौन संगीत के बीच से प्रकट हुई। उन्होंने वीणा से कहा, वीणा, तुम्हारी आवाज मधुर है, पर तुम्हारी भक्ति में अहंकार और बाहरी शोर है। तुमने अपनी प्रसिद्धि के लिए भक्ति की पवित्र ध्वनि को दूषित किया। फिर छठी मैया ने मौनव्रती दादा की ओर इशारा किया, दादा, तुमने सिद्ध किया कि सच्चा गीत वह नहीं जो कानों से सुना जाए, बल्कि वह है जो हृदय से महसूस किया जाए। तुम्हारा यह मौन का अर्घ्य सारे शोरगुल से मुक्त, सबसे शुद्ध है। छठी मैया ने घोषणा की, सच्चा छठ पर्व वहां है जहां मौन की शक्ति को समझा जाए। अब से कोलाहलपुर में छठ पर्व आंतरिक शांति और एकाग्रता का पर्व कहलाएगा। मैंने मौनव्रती दादा को वरदान दिया कि उनकी मौन भक्ति ही इस नगर की सबसे पवित्र ध्वनि होगी। वीणा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने समझा कि प्रसिद्धि का शोर भक्ति नहीं है। उसने तुरंत मौनव्रती दादा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन से वीणा ने ऊंची आवाज में गाना छोड़ दिया। उसने मौनव्रती दादा से शिक्षा ली और भीतरी मौन में भक्ति का सच्चा संगीत खोजना शुरू किया। कोलाहलपुर की कथा हमें सिखाती है कि छठ पर्व का सच्चा सार बाहरी भव्यता या शोर में नहीं है, बल्कि हमारे मन की एकाग्रता और हृदय की पवित्र ध्वनि में है। ये हमें सिखाता है कि सबसे शुद्ध भक्ति मौन में होती है, जो ईश्वर से सीधा संपर्क साधती है। वीणा के अहंकार का टूटना और मौनव्रती दादा की आंतरिक भक्ति की विजय ने कोलाहलपुर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू किया। वीणा ने अपनी प्रसिद्धि और भौतिक लालसाओं को त्याग दिया। वह मौनव्रती दादा की शिष्या बन गई और घाट पर मौन साधना का प्रचार करने लगी। लेकिन कोलाहलपुर का नाम बदलना आसान नहीं था। शहर के लोग शोर के आदी थे और उन्हें लगता था कि बिना लाउडस्पीकर और धूमधाम के छठ में उत्साह नहीं आता। मौनव्रती दादा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, शहर के अनियंत्रित शोर को नियंत्रित करना। मौनव्रती दादा ने वीणा से कहा, बेटी, केवल हमारे घाट का मौन पर्याप्त नहीं है। ये शहर स्वयं अशांत मन का प्रतीक है। जब तक हर घर में आंतरिक शांति नहीं आएगी, तब तक हमारी भक्ति अपूर्ण रहेगी।
वीणा ने मौनव्रती दादा के मार्गदर्शन में एक शांति मंडल का गठन किया। इस मंडल का उद्देश्य छठ पर्व से पहले पूरे शहर में 1 घंटे का मौन अभियान चलाना था। छठ पर्व से 1 सप्ताह पहले वीणा ने शहर के प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर बिना किसी शोरगुल वाले माइक के केवल अपनी शुद्ध आवाज में एक गीत गाना शुरू किया। ये गीत इतना धीमा, इतना मधुर और इतना हृदयस्पर्शी था कि लोग अपने वाहन रोककर, अपने काम छोड़कर उसे सुनने लगे। गीत के बाद वीणा ने लोगों से केवल एक बात कही, छठ पर्व पर आप छठी मैया को बाहरी शोर नहीं, बल्कि 1 घंटे का शुद्ध मौन अर्पित करें। शहर में बहस छिड़ गई। कुछ ने विरोध किया, पर कई लोगों ने प्रयोग के तौर पर इसे स्वीकार किया। संध्या अर्घ्य के दिन एक अद्भुत दृश्य था। कंचन पुरानी कहानी का पात्र जैसे कई व्यापारी भी, जिन्होंने पहले शोर मचाया था, अब मौनव्रती दादा के सम्मान में शामिल हुए। जब संध्या अर्घ्य का समय हुआ तो वीणा ने घड़ी देखी और एक संकेत दिया। पूरा कोलाहलपुर अपनी तेज रफ्तार को छोड़कर अचानक मौन हो गया। यातायात थम गया, मोबाइल फोन बंद हो गए और लाउड स्पीकरों की जगह प्रकृति की ध्वनि, नदी की लहरों की, पत्तों की सरसराहट की और पक्षियों की सुनाई देने लगी। इस सामूहिक मौन के बीच मौनव्रती दादा ने जल में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर परम शांति थी। जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो छठ माँ का प्रकाश उनके आंतरिक मौन से निकलकर उस सामूहिक शांति पर पड़ा जो पूरे शहर ने 1 घंटे के लिए बनाई थी। प्रकाश ने एक दिव्य ऊर्जा तरंगित की, जिसने हर व्यक्ति के मन में गहरी शांति और आनंद भर दिया। छठी मैया ने प्रकट होकर घोषणा की, कोलाहलपुर के भक्तों, तुमने अपने अशांत मन पर विजय प्राप्त की है। तुम्हारा ये सामूहिक मौन ही मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है। वीणा ने अपनी आवाज का और दादा ने अपने मौन का सदुपयोग किया है। छठी मैया ने राजा से आदेश दिया कि अब से हर छठ पर्व पर संध्या अर्घ्य के समय पूरा शहर 1 घंटे का शांति साधना करेगा। राजा ने तुरंत उस स्थान को, जहां मौनव्रती दादा खड़े होते थे, मौन तीर्थ घोषित किया। वीणा मौनव्रती दादा की उत्तराधिकारी के रूप में उस स्थान पर आंतरिक भक्ति और एकाग्रता की शिक्षा देने लगी। कोलाहलपुर की कथा ने सिद्ध किया कि छठ महापर्व बाहरी वातावरण की शुद्धि से अधिक आंतरिक मन की शुद्धि का पर्व है। ये सिखाता है कि सच्चा धार्मिक अनुष्ठान सामूहिक मौन और एकाग्रता से होता है, जो हमें ईश्वर के साथ साथ अपनी आत्मा के करीब भी लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।